स्नान करने के लिए 2.5 से 3 करोड़ श्रद्धालु वहां पहुंचे हुए हैं। सब कुछ ऑटो मोड पर चल रहा है, एक दूसरे के साथ सहयोग करके चल रहा है, एक दूसरे की सहभागिता के साथ चल रहा है। और यही सबसे अच्छा कॉपरेशन होता है, यही कॉपरेशन है और यही सहकारिता है। भारत के जीन्स का हिस्सा है सहकारिता, और एक स्वावलंबी भारत का निर्माण करना है तो सहकारिता को अपने जीवन का हिस्सा हमें बनाना पड़ेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आज सहकारिता आंदोलन देश के अंदर एक नई ऊंचाई की ओर अग्रसर हो रहा है। पहली बार भारत सरकार में सहकारिता मंत्रालय का गठन होता है और उसका दायित्व देश के यशस्वी लोकप्रिय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को सौंपा गया है। आज तेजी के साथ सहकारिता का आंदोलन पूरे देश के अंदर हर गांव को, हर गरीब को, हर किसान को, हर नौजवान को, हर महिला को इस अभियान का हिस्सा बना रहा है। हमें समाज को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करना हो, परस्पर समन्वय और सहकारिता के माध्यम से कुछ नयापन लेकर के आना है तो सहकारिता आंदोलन के साथ हम सबको जुड़ना पड़ेगा। और मुझे प्रसन्नता है कि पिछले कुछ वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर सहकारिता आंदोलन एक नई सकारात्मक दिशा की ओर अग्रसर हुआ है। चाहे वह सहकारी समितियों को फिर से पुनर्जीवित करते हुए उन्हें गांव के विकास और किसान के स्वावलंबन के साथ जोड़ने का कार्यक्रम हो, या जिला सहकारी बैंकों को पुनर्जीवित करते हुए उन्हें भी विकास के महत्वपूर्ण आयाम के साथ जोड़ने की कार्रवाई। पैक्स की इकाई को अब तक डिजिटाइजेशन के साथ जोड़ा गया है। हमने वहां की एक लिमिट तय की 10 लाख रुपए। प्रदेश सरकार इस लिमिट को बढ़ाएगी, लेकिन मेरा साथ साथ सहकारिता विभाग से एक भी आग्रह होगा कि इसको डिजिटल पेमेंट के साथ अगर हम जोड़ते हैं तो मुझे लगता है कि इसका बहुत बड़ा लाभ किसान को भी होगा, श्रमिक को भी होगा, और सहकारिता आंदोलन के साथ जुड़े हुए हर एक पैक्स इसका लाभ लेने और देने के साथ जुड़ेगा। मुझे लगता है आज की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। हमें लगातार इस अभियान को आगे बढ़ाना है। हर गांव में हमें वेयर हाउस की व्यवस्था की दिशा में आगे बढ़ना होगा। जैसे उत्तर प्रदेश के अंदर हर ग्राम पंचायत आत्मनिर्भर ग्राम पंचायत बनने की ओर अग्रसर है। एक मॉडल शॉप हर ग्राम पंचायत में बन रही है, जो कभी फेयर प्राइस शॉप हुआ करती थी। याद करियो, फेयर प्राइस शॉप कोटे की दुकान मानी जाती थी, केवल सरकारी कोटा बेचा जाता था। आज हम लोगों ने तय किया, नहीं, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई इसको मॉडल शॉप के रूप में विकसित करने की आवश्यकता है। हमने वहां पर एक व्यवस्था की, टेक्नोलॉजी को भी अपनाया, लेकिन मॉडल शॉप दुकान में आप अन्य सामान भी बेचिए, नशीले पदार्थ नहीं होने चाहिए, दैनिक उपयोग में आने वाली सामग्री होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ एक वेयर हाउस भी दे दिया, अतिरिक्त इनकम की, अतिरिक्त व्यक्ति को रोजगार सृजन करने की। आज हर ग्राम पंचायत 5 से लेकर 7 नए रोजगार का सृजन भी कर रहा है, और साथ साथ इसके माध्यम से हम नए लोगों को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी कर सकते हैं। गांव की उपज को गांव के अंदर भंडारण करने की सामर्थ्य। और मुझे प्रसन्नता है कि आज कौशाम्बी में 15,000 मीट्रिक टन का और सुल्तानपुर में 5,000 मीट्रिक टन के 2 वेयर हाउस को भी उद्घाटन यहां पर किया जा रहा है।
ये केवल अब जनपद स्तर पर नहीं, हर ब्लॉक खंड स्तर पर वेयर हाउस बने, हर ग्राम पंचायत में भी इस प्रक्रिया को हम आगे बढ़ा सकेंगे। इस विश्वास के साथ आज के इस अवसर पर रन फॉर कॉपरेशन के मैं शुभारंभ की घोषणा करता हूं। पूरा वर्ष सहकारिता आंदोलन के रूप में गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं और समाज के प्रत्येक तबके को जोड़ने में सफल होगा। इस विश्वास के साथ आप सबको मैं गणतंत्र दिवस की और सहकारिता वर्ष के शुभारंभ की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते हुए सहकारिता विभाग और विभागीय मंत्री के रूप में श्री जेपीएस राठौर जी के नेतृत्व में जो कार्य विभाग कर रहा है वह एक उल्लेखनीय और सराहनीय प्रयास है। मैं इसके लिए विभाग को भी हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध है कि पहले गुब्बारे छोड़कर अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 का शुभारंभ ब्राह्मण देवता। अरे वाह, क्या बात की ओर चले गए हैं मित्रों। और अब रन फॉर कॉपरेशन